नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कंप्लीट करेंगे 2 मई 2022 के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन फटाफट। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 2G मोबाइल स्थलों को 2426 करोड़ की लागत से किस नेटवर्क में अपग्रेड करने को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी। 4G नेटवर्क में 2G से किस में अपग्रेड किया जाएगा? 4G में किया जाएगा, जिससे इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जा रही है उसको क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ देख रहे हैं आप, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में 2G मोबाइल साइटों का 4G में अपग्रेड किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इससे जुड़े हुए। केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 2G मोबाइल नेटवर्क स्थलों को 2426 करोड़ की लागत से 4G नेटवर्क में अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने के द्वारा कहा गया है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट में यूनिवर्सल सर्विस, मतलब यहाँ पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है विभिन्न राज्यों में, उन राज्यों में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड प्रोजेक्ट के तहत अपग्रेड किया जाएगा 4G को। ओके, 2G से 4G में। इस प्रोजेक्ट को भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL के द्वारा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 2542 टावरों को अपग्रेड किया जाना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यह योजना लागू की जाएगी। और आपको पता होगा कि ये सभी जो राज्य हैं, यहाँ पर इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य के द्वारा पहले माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को विकसित किया गया है? तो यह हमारा राइट आंसर होगा डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देश के पहले, मतलब किसी भी राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि उस राज्य की राज्य सरकार के द्वारा जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी ट्रैकिंग की जा रही है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है जिसने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को विकसित किया है। इसके तहत प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक किया जा सकेगा। यह एक वेबसाइट आधारित एप्लीकेशन है। महाराष्ट्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी मजदूरों से संबंधित सटीक जानकारी के साथ ही छोटे बालक बालिकाओं को आंगनबाड़ियों तक पहुंचाना है, जिससे उन बालक बालिकाओं को एकीकृत बाल विकास सेवाओं का लाभ दिया जा सके। तो याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा चर्चा में कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए, अगर आप लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो विजय सांपला ही थे, है ना। जो पंजाब में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उस समय इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि ये भी पंजाब विधानसभा के चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने पुनः क्या किया है, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। और अनुसूचित जनजाति के हर्ष चौहान है। ओके, चलिए यहाँ हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष लगातार दूसरी बार विजय सांपला को चुना गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से अलग कर किया गया था। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। NCSC का मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा आपको। इसका एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 2 सदस्य होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखेंगे। आर्टिकल कौन सा होता है? 338। कौन सा होता है? 338। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा 1 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। प्रतिवर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की स्थापना 1919 में की गई थी। ये विश्व स्तर पर सभी देशों में जो मजदूर है उनके अधिकारों को संरक्षित करने, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने, उनके स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न तरह के जो अभी समय है उन पर साइन करवाती है देशों से। ओके,
ILO का मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गिलबर्ट हैंगबो। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन को 1969 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ILO से जुड़े हुए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। हाल ही में पहली बार उज्ज्वला दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी, 1 मई 2022 को मनाया गया है उज्ज्वला दिवस। हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा 1 मई को उज्ज्वला दिवस मनाने के रूप में घोषणा की गई। उज्ज्वला दिवस समारोह की अध्यक्षता असम के डिब्रूगढ़ में की जाएगी। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई थी, इसलिए 1 मई को ही उज्ज्वला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य BPL परिवारों को मुफ्त में LPG कनेक्शन देना है। इस योजना की सफलता के बाद उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा से प्रारंभ की गई थी। तो दोनों योजनाओं की कब प्रारंभ हुई ये आपको ध्यान रखना है। अब नया दिवस बना है 1 मई को उज्ज्वला दिवस। तो जो नवीन घोषित दिवस है वो हम एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च, ये 2022 में ही घोषित हुआ है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर 2021 में घोषित किया गया था। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे 16 जनवरी, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी, और इसी 23 जनवरी को वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल 23 जनवरी को किस रूप में मनाएगा? देश नायक दिवस के रूप में। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। ये सभी जो नए डे घोषित किए गए 2021-22 में वो हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो इसकी आप लिस्ट बनाकर या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। उसके बाद इसे आप बार बार रिवाइज कीजिए, ये आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप तक पहुंचने वाली देश की पहली कंपनी बनी है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी बन गई है। हाल ही में 19,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली देश की पहली भारतीय कंपनी रिलायंस बन गई है। मार्केट कैप से तात्पर्य क्या होता है? कुल शेयरों की कीमत, कंपनी के कुल शेयर इंटू शेयरों की संख्या इजिकल टू बराबर क्या होता है? मार्केट कैपिटल होता है या बाजार पूंजीकरण कहलाता है। और कौन बन गई है? तो ये बन गई है रिलायंस कंपनी। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा 90 दिवसीय आजादी से अंत्योदय तक अभियान प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। इमेज देख रहे हैं आप। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आजादी से अंत्योदय तक मतलब समाज की जो अंतिम पंक्ति में जो हंसिए पर पड़े लोग हैं, ठीक है, गरीब बेसहारा हैं, उन तक इस योजना का लाभ पहुंचाना। किन योजनाओं का? जो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। कितने दिवसीय होगा? 90 दिवसीय होगा। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। उसी के तहत विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अभियान और कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं, और ये आज़ादी से अंत्योदय तक उसी अभियान का एक हिस्सा है। ओके, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली है। किस राज्य में है भैया? तो ये है जम्मू कश्मीर में। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन, ये पंचायती राज्य से संबंधित है। अनुसूची कौन सी? 11। विषय कितने हैं? 29। ओके, तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ द लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, किशोर कुमार दास को। तो ये किशोर कुमार दास किस देश से हैं भाई? बांग्लादेश से हैं। और एजुकेशन फील्ड के लिए, एजुकेशन इनका एक चैरिटी NGO है, वो चलाते हैं ये, और उसी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड 2022 के लिए बांग्लादेश के किशोर कुमार दास को चुना गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, तब वहां उन्हें ऑफर किया गया चटगांव बंदरगाह, जो बांग्लादेश का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, कि भारत इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकता है। तो ये भी चर्चा में था, ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा वैश्विक सुरक्षा पहल GSI ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव प्रस्तुत किया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, चाइना के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है। क्या है ये जान लेते हैं।
हाल ही में चीन के द्वारा वैश्विक सुरक्षा पहल GSI लॉन्च की गई। वैश्विक सुरक्षा पहल को क्वाड समूह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देने के लिए प्रस्तुत किया गया। क्वाड का उद्देश्य चीन की बढ़ती आक्रामकता और विस्तारवादी नीति को नियंत्रित करना है। हालांकि क्वाड इस बात से इनकार करता है और खुद को विभिन्न आपदाओं के समय हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहायता और समन्वय प्रदान करना अपना उद्देश्य बताता है, जबकि चाइना के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड को काउंटर करने के लिए GIS पहल का गठन किया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अप्रैल 2022 में IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में, याद रखिएगा सबसे बड़ी बात कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF करता है, वर्ल्ड बैंक नहीं करता। जनरली बच्चे इसका आंसर वर्ल्ड बैंक लगाकर आते हैं। ओके, याद रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद या कहेंगे GDP की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्व अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा C। कितना कर दिया है? ये कर दिया है 8.2%। ये आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं क्योंकि जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है उससे पूरे विश्व पर और पूरे विश्व के देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका प्रभाव सीधे पड़ेगा। इसलिए IMF ने क्या कर दिया? भारत की जो GDP की दर है उसे घटा दिया है। अब हम देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई, और 1 मई को ही क्या मनाया हमने? उज्ज्वला दिवस पहली बार मनाया है। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर इंक को कितने अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा है? 44 अरब डॉलर में। नेक्सो ने किसके साथ पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान नेक्सो लॉन्च किया है? तो ये किसके साथ किया है? मास्टर कार्ड के साथ। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी? 11। और 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। भारत में कंपनी अधिनियम कब बनाया गया था? पहला कंपनी अधिनियम 1956 में बना था। इसे संशोधित कब किया गया? 2013 में। ओके, तो याद रखिएगा 2013। जन निगरानी ऐप किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। आम जनता को अगर शिकायत है तो वो इस ऐप के माध्यम से शिकायतें कर सकते हैं विभिन्न सरकारी विभागों की। पृथ्वीजर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? फ्रांसिस केरे को। कहाँ से हैं? या अफ्रीका से। पृथ्वीजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा आर्किटेक्चर क्षेत्र में। ओके, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो ये पत्रकारिता से है। 70वें मिस वर्ल्ड 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हरनाज कौर को। ओके, किसको? हरनाज कौर को सम्मानित किया गया था। हरनाज। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, या हम इसे कहते हैं CPEC प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा कौन सा फंड लॉन्च किया गया है? तो भारत ने क्या लॉन्च किया है? TDS फंड। ओके, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके तहत पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को डेवलप किया जा रहा है। याद रखिएगा। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पुरस्कार किस प्रोजेक्ट को मिला है? तो ये अटल टनल या अटल सुरंग को मिला है। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। कहाँ है? रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में है। पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री कौन बन गए? बिलावल भुट्टो बन गए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो याद रखिएगा सांबा, जम्मू कश्मीर का जिला है, ये बन गया है। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली विमानन कंपनी कौन सी है? इंडिगो है। 1 मई 2022 को थल सेना उप प्रमुख कौन बने? BS राजू बने। और सेना प्रमुख कौन बने हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। 27 अप्रैल 2022 को भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के किस संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? तो पोतरोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये थे हमारे पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।